अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सी देगी स्टाइल चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बिरयानी बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली है। आप 30 to 45 मिनट्स में बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी इजीली रेडी कर लेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले बिरयानी की यखनी बनाने के लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखे हैं, आप नोट कर लें। यहाँ है मेरे पास एक कुकिंग पॉट, उसमें हम ऐड करेंगे 1 कप ऑयल। इस ऑयल में मैंने पहले अनियंस को फ्राई किया था, जिसका यूज़ हम आगे चल के करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 मीडियम साइज़ के आलू। आलू ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जैसे ही आलू पर गोल्डन सा कलर आ जाएगा, फिर हम इसे निकाल लेंगे और कुछ देर के लिए साइड पर रख देंगे। आप अगर चाहें तो आलू को बिना फ्राई किए भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आलू को फ्राई करके ऐड करते हैं बिरयानी में तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। आलू को फ्राई करने के बाद अब हम चिकन को फ्राई करेंगे। मैंने तकरीबन हाफ के जी चिकन ऐड किया है। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट। चिकन को फ्राई करते टाइम इसमें सॉल्ट ज़रूर ऐड किया करें, इससे चिकन का फीकापन ख़त्म हो जाता है। अब हम चिकन को भी 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी, फिर हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाले, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े, 3 से 4 लौंग, 10 से 12 काले मिर्चें एंड 1 टीस्पून जीरा। इन सारी चीज़ों को हम चिकन के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक एंड लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद दोबारा हम इसकी 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, ताकि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। इसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून क्रश की हुई ग्रीन चिलीज़। मैंने 8 से 10 ग्रीन चिलीज़ को क्रश करके इसका पेस्ट बनाया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो पेस्ट। मैंने 5 मीडियम साइज़ के टमाटर को ग्राइंड करके उसका पेस्ट बनाया है। आप अगर चाहें तो टमाटर को स्लाइसेस में कट करके भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ऐड करने से थोड़ा टाइम सेव हो जाता है, इसलिए मैंने ऐड किया है। बाकी टेस्ट दोनों का सेम होता है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। अब हम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से इसकी मीडियम फ्लेम पर भुनाई करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम करेंगे इसकी अच्छी तरह से भुनाई, ताकि मसालों की जितनी भी कच्ची स्मेल है वो सब खत्म हो जाए। इस पॉइंट पर फ्लेम मीडियम रखिएगा, वरना मसालों का कलर ख़राब हो जाता है। साथ ही हम इसमें आलू भी ऐड कर देंगे, ताकि चिकन के साथ आलू भी अच्छी तरह से कुक हो जाएं। जैसे ही मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही। दही ऐड करने के बाद दोबारा हम इसकी 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। पानी ऐड करते टाइम की वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, बट मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि चिकन और आलू अच्छी तरह से कुक हो जाएं। इस पॉइंट पर हम इसे कवर कर देंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए। 10 to 15 मिनट्स के बाद दोबारा हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे फ्राई की हुई अनियंस, जिसे मैंने क्रश कर लिया था। मैंने 3 मीडियम साइज़ की अनियंस को फ्राई किया था, जिसमें से हाफ में अभी ऐड कर रही हूँ, हाफ में बिरयानी को दम लगाने के टाइम पर ऐड करूँगी। फ्राइड अनियंस ऐड करने के बाद दोबारा हम इसकी 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 आलू बुखारे। अगर आपके पास आलू बुखारे ना हो तो आप इसकी जगह 1 टेबल स्पून इमली भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लेमन जूस। मैं जो लेमन ऐड कर रही हूँ वो फ्रीज हुआ था, इस वजह से ये ऐसा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा मसाला, हाफ कप हरा धनिया, हाफ कप पुदीना एंड 3 से 4 ग्रीन चिलीज़। ग्रीन चिलीज़ को मैंने सेंटर से कट करके ऐड किया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बिरयानी की यखनी तो ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। अब मैं मज़ीद इसकी 1 से 2 मिनट तक भुनाई करूँगी और कुछ देर के लिए इसे साइड पर रख दूँगी। यहाँ है मेरे पास एक कुकिंग पॉट, उसमें मैंने ऐड किया 1 जग पानी। पानी ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया 1 टेबल स्पून सॉल्ट और साथ हम ऐड करेंगे कुछ गरम मसाले, 1 तेज़पात का पत्ता, 1 बादियान का फूल, दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े, 3 से 4 लौंग, 6 से 7 काली मिर्चें एंड 1 टीस्पून जीरा, 2 से 3 हरी मिर्चें, हाफ कप पुदीना एंड हाफ कप हरा धनिया। अच्छा, गरम मसाले के साथ साबित धनिया मैंने बाय मिस्टेक ऐड किया है, आप स्किप कर दें, मत ऐड कीजिएगा। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर कवर कर देंगे बॉईल आने तक 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स कवर करने के बाद आप देख सकते हैं पानी में बॉईल आ चुका है। इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे राइस। मैंने हाफ केजी बासमती राइस को अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करने के बाद 15 to 20 मिनट्स के लिए इसे सोक करने रख दिया 2 गिलास पानी में।
सो राइस ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर कवर कर देंगे 5 to 7 मिनट्स के लिए। सो राइस हमारे 75 to 80% तक कुक हो चुके हैं। इस पॉइंट पर मैं इसे ड्रेन कर लूँगी। सो फाइनली अब हम बिरयानी की लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम कुकिंग पॉट में बिरयानी की यखनी ऐड करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे सम टोमेटो स्लाइसिस एंड ग्रीन चिलीज़। ग्रीन चिलीज ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे राइस ऐड करने के बाद फिर हम इस पर ऐड करेंगे फूड कलर। मैंने 2 टेबल स्पून दूध में 1 पिंच फूड कलर को अच्छी तरह से डिसॉल्व कर लिया था। इसके बाद फिर हम इस पर ऐड करेंगे फ्राइड अनियंस, ग्रीन चिलीज एंड पुदीना धनिया। मैं बिरयानी को दम देने के लिए नीचे तवा रखूँगी, इससे चावल बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाते हैं। अब हम इसे कवर कर देंगे 5 to 7 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर। सो बहुत ही मज़ेदार से बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट और खिले खिले राइस बनकर रेडी हुए हैं। जब भी कभी आपको अर्जेंटली बिरयानी बनाना हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही क्विक एंड ईजी रेसिपी है ये। सो ये है बहुत ही मज़ेदार देगी स्टाइल चिकन बिरयानी का फाइनल लुक। कैसी लगी आपको आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार देगी स्टाइल जर्दी की रेसिपी। सो आज मैं आपके साथ वो सारी टिप्स शेयर करूँगी जिससे आप बहुत ही मज़ेदार परफेक्ट जर्दा घर पर बहुत आसानी से रेडी कर सकते हैं। सो आज की इस मज़ेदार सी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने एक कुकिंग पॉट लिया, उसमें मैंने ऐड किया 4 गिलास पानी। 4 गिलास पानी ऐड करने के बाद फिर मैंने उसमें ऐड किया 1 टीस्पून जर्दा फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर ऐड करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 5 से 6 छोटी इलायची और एक मीडियम साइज़ की दालचीनी। इलायची और दालचीनी ऐड करने से जर्दे में बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसे कवर कर दूँगी 10 मिनट्स के लिए। आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं जर्दे के पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे। जर्दा बनाने के लिए मैं सेला राइस यूज़ कर रही हूँ। मैंने हाफ के जी सेला राइस को 3 to 4 आवर्स के लिए 2 गिलास पानी में भिगो दिया था। जर्दा बनाने के लिए सेला राइस ही बेस्ट रहते हैं। सेला राइस से ही जर्दा बनाया करें। जब हम बासमती राइस यूज़ करते हैं तो चावल हमारे टूट जाते हैं। सो जर्दे के पानी में हमने ऐड कर दिए सोक किए हुए राइस। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम इसे कवर कर देंगे 10 मिनट्स के लिए। सो आफ्टर 10 मिनट्स अब हमने ये चेक करना है कि चावल हमारे 90% तक डन हुए हैं या नहीं। मेरे राइस तो 90% तक डन हो चुके थे। आप इस पॉइंट पर एक चावल को तोड़कर भी चेक कर सकते हैं। सो राइस 90% तक डन हो जाएंगे, फिर हम इसका पानी ड्रेन कर देंगे और राइस को छानकर अलग कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं राइस को छानकर हमने अलग कर लिया है। राइस परफेक्टली हमारे बॉयल हो चुके हैं। सो अब हम राइस की लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कुकिंग पॉट लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1 कप घी। घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 3 छोटी इलायची। मैं ज़्यादा इलायची इसलिए ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने राइस बॉयल करते टाइम भी इलायची ऐड की थी। इलायची घी में अच्छे से पक जाएगी, फिर हम इसमें ऐड करेंगे राइस। अभी हम हाफ़ राइस ऐड कर रहे हैं, हाफ़ राइस हम बाद में ऐड करेंगे। सो राइस ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप चीनी। शुगर ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप घी। हाफ़ केजी सेला राइस में तकरीबन हम यूज़ करेंगे आधा किलो चीनी और 1.5 पाव घी। सो अब हम दोबारा से इसमें राइस ऐड करेंगे। जो चावल हमने रोके थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। चावल ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे दोबारा से चीनी। 1 कप चीनी ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे दोबारा से हाफ़ कप घी। सो अब हम इसे कवर कर देंगे 10 मिनट्स के लिए ताकि चावल अच्छी तरह से कुक हो जाएं। आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं घी और चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुके हैं। चावल बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट और खिले खिले चावल रेडी हुए हैं। घी और चीनी की जो क्वांटिटी मैंने आपके साथ शेयर की है वो परफेक्ट क्वांटिटी है हाफ़ केजी जर्दा राइस के लिए। सो जर्दा तो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून घी। घी ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम्स कटा हुआ खोपरा ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून किशमिश। मैंने 1 कप पानी में हाफ़ फ्राई के लिए किशमिश को पहले सोक कर लिया था। किशमिश ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून कटे हुए बादाम को भी मैंने 1 कप पानी में 1 आवर के लिए सोक कर लिया था। सोक करने के बाद मैंने उसके छिलके रिमूव कर दिए और फिर उसे मोटा मोटा काट लिया। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें पिस्ते भी ऐड किए हैं। एक्चुअली पिस्ते मेरे पास नहीं थे, बहुत थोड़े से रखे हुए थे, तो जितने थे मैंने उतने ही ऐड कर दिए। अगर आपके पास हो तो ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। सो 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल कर अलग कर लेंगे।
अब हम मज़ेदार सी सर्दी को गार्निश करने लगे हैं। उसके लिए हमें चाहिए खोया। खोया मैंने 50 ग्राम्स यूज़ किया है। अगर आपके पास खोए की क्वांटिटी कम है तो कोई मसला नहीं है, आप कम भी ऐड कर सकते हैं। अब हम मज़ेदार से जर्दे की गार्निशिंग करने लगे हैं। सबसे पहले हम एक ट्रे में जर्दा निकालेंगे। अभी हम हाफ़ ट्रे जर्दा निकालेंगे, फिर उस पर ऐड करेंगे बहुत सारा खोया। इस तरह से खोया ऐड करने से जर्दे में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है खोए का। राइस पर हमने खोया ऐड कर दिया है। अब हम इस पर दोबारा से राइस ऐड करेंगे। अगर आपके पास खोए की क्वांटिटी कम है तो ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। राइस हमने अच्छी क्वांटिटी में ऐड कर दिए हैं। अब हम इस पर दोबारा खोए की टॉपिंग करेंगे। आप देख सकते हैं खोया राइस पर ऐड हो चुका है। अब हम इस पर ऐड करेंगे टूटी फ्रूटी मीन्स अशरफियाँ। अशरफियाँ ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई करके रखे थे। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद फिर हम इस पर ऐड करेंगे चमचम और गुलाब जामुन। मैंने चमचम और गुलाब जामुन को बीच में से कट कर दिया था। छोटे वाले चमचम हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास चमचम या गुलाब जामुन ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सारी टॉपिंग्स हमने ऐड कर दी हैं। अब मज़ेदार सा देगी स्टाइल जर्दा हमारा रेडी हो चुका है। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, ट्रस्ट मी, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतना मज़ेदार जर्दा इतनी आसानी से कैसे रेडी हो गया। इस मज़ेदार से जर्दे को आप किसी भी इवेंट, किसी भी ओकेजन पे इजीली बना सकते हैं। आपके घर वाले आपकी तारीफ़ें करते करते नहीं थकेंगे इस जर्दे को ट्राई करने के बाद। आपको आज की मज़ेदार सी देगी स्टाइल जर्दे की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर किया करें। इसी के साथ चाहूँगी अब आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल डिलीशियस डिलाइट विद शेफ रमशा।